नमस्कार और इन्वेस्टो होम्स एडवाइजर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की चर्चा करने जा रहे हैं जो रियल एस्टेट निवेशकों और घर खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ग्रेटर नोएडा। साक्षी, ग्रेटर नोएडा पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। क्या आपको लगता है कि यहाँ निवेश करना वाकई फायदे का सौदा है? बिल्कुल अमनदीप। ग्रेटर नोएडा, जिसे 2008 में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNID) द्वारा स्थापित किया गया था, दिल्ली NCR के सबसे तेजी से बढ़ते उपनगरीय क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। इसकी सुनियोजित संरचना, उभरता हुआ बुनियादी ढांचा और रणनीतिक स्थिति इसे निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की। किसी भी रियल एस्टेट निवेश के लिए ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आपने सही कहा अमनदीप। ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी बेहतरीन है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी। एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ती है, जिसमें कुल 21 स्टेशन हैं। इसके अतिरिक्त नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो के विस्तार की योजना है, जिसमें 11 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दिल्ली से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक सीधी पहुंच आसान हो जाएगी। एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे इसे आगरा से जोड़ता है और उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कुंडली सोनीपत को पलवल से जोड़ता है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा फेज 2 को यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 91, 34 और 24 से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों तक शानदार कनेक्टिविटी मिलेगी। सड़क नेटवर्क। 22 किलोमीटर लंबी लिंक रोड ग्रेटर नोएडा जीटा सेक्टर को गाजियाबाद NH24 पर विजयनगर बाईपास से जोड़ती है। हाल ही में हिंडन नदी पर एक नए पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही छपरौला रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। एयरपोर्ट। जेवर में बन रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। यमुना प्राधिकरण एयरपोर्ट को देश का सर्वश्रेष्ठ कनेक्टेड हब बनाने के लिए मेट्रो, रैपिड रेल और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च करने की योजना बना रहा है। रेलवे टर्मिनल। बोड़ाकी में एक विशाल रेलवे टर्मिनल बनाने की योजना है, जिसे ग्रेटर नोएडा टर्मिनल कहा जाएगा। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसा होगा और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों सहित 100 ट्रेनों को संभालने की क्षमता रखेगा। ये तो सच में प्रभावशाली है। बेहतर कनेक्टिविटी निश्चित रूप से ग्रेटर नोएडा को एक आकर्षक विकल्प बनाती है, लेकिन निवेश के अन्य कारण क्या हैं? अमनदीप, कनेक्टिविटी के अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो ग्रेटर नोएडा को निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। सुनियोजित शहर। ग्रेटर नोएडा एक सुनियोजित शहर है जिसमें चौड़ी सड़कें, समर्पित हरित क्षेत्र और आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन है। इसे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) द्वारा विकसित और नियोजित किया गया है। किफायती विकल्प। दिल्ली और गुड़गांव की तुलना में ग्रेटर नोएडा अभी भी एक किफायती विकल्प है। हालांकि यहाँ भी संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। औद्योगिक और IT हब। ग्रेटर नोएडा एक प्रमुख औद्योगिक और IT केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे रोजगार के कई अवसर पैदा हो रहे हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां अपने कार्यालय स्थापित कर रही हैं। हाल ही में जेवर में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली है, जिससे रोजगार के और अवसर पैदा होंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट बाजार में उछाल। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2022 के बाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में संपत्ति की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई है। जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में घरों की मांग और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें कुल 8,130 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास ने इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाई है। वाणिज्यिक रियल एस्टेट। आवासीय के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में वाणिज्यिक संपत्तियों की भी अच्छी मांग है। कई प्रसिद्ध रिटेल आउटलेट और IT संगठन यहां अपने कार्यालय स्थापित कर रहे हैं। उच्च जीवन स्तर।
ग्रेटर नोएडा बेहतर वायु गुणवत्ता और कम भीड़भाड़ के साथ उच्च जीवन स्तर का वादा करता है। यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और शॉपिंग मॉल हैं। सरकारी नीतियाँ और विकास। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण GNIDA शहर के बुनियादी ढांचे की देखभाल करता है। सरकार ग्रेटर नोएडा फेज 2 को एक हाईटेक शहर के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें पिछले अनुभवों से सीखते हुए खामियों को दूर किया जाएगा। न्यू नोएडा परियोजना के तहत दादरी और बुलंदशहर के 84 गांवों में भी विकास कार्य किया जाएगा। साक्षी, आपने बहुत सारे सकारात्मक पहलू बताए, लेकिन क्या कोई चिंताजनक बात भी है जिस पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? हाँ अमनदीप, कुछ पहलू हैं जिन पर संभावित निवेशकों को विचार करना चाहिए। अधूरी परियोजनाएं। अतीत में कुछ अधूरी परियोजनाओं और मांग में कमी के कारण रियल एस्टेट के मूल्य स्थिर रहे हैं। हालांकि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू होने से रुकी हुई कई परियोजनाओं में घर खरीदारों को उनके घरों का मालिकाना हक मिला है। फिर भी बकाया राशि एक मुद्दा बनी हुई है। सर्किल रेट में वृद्धि। हाल ही में सर्किल रेट में वृद्धि की खबरें आई हैं, जिससे संपत्ति खरीदना और महंगा हो सकता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों की आवंटन दरों में औसतन 5% की वृद्धि की है। बाजार की अस्थिरता। किसी भी रियल एस्टेट बाजार की तरह ग्रेटर नोएडा का बाजार भी उतार चढ़ाव के अधीन है। वैश्विक आर्थिक माहौल और सरकारी नीतियां कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर क्या ग्रेटर नोएडा में निवेश की सलाह दी जा सकती है? निश्चित रूप से अमनदीप, ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट बाजार में तेजी देखी जा रही है और भविष्य में भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। बेहतर बुनियादी ढांचा, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, रोजगार के बढ़ते अवसर और सरकार का सक्रिय ध्यान इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में और तेजी आने की उम्मीद है। नाइट फ्रैंक और NAREDCO की रिपोर्ट के अनुसार भी 2024 में रेजिडेंशियल सेक्टर में वृद्धि की उम्मीद है। ये सच है कि ग्रेटर नोएडा ने पिछले कुछ सालों में काफी विकास किया है। हालांकि किसी भी निवेश निर्णय से पहले पूरी तरह से शोध करना और विशेषज्ञों से सलाह लेना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, निवेशकों को अपनी जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। ग्रेटर नोएडा निश्चित रूप से उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और विकास की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ किराए पर भी अच्छी आय की संभावना है। धन्यवाद साक्षी, ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट पर इस विस्तृत चर्चा के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद अमनदीप।